अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, आपके चैनल में आपका इस्तकबाल है। जीटी एजुकेटर KG2PG आप सबको मैं आज बताते चलती हूँ। अब तक हमने पढ़े हैं, 2 क्लासेस मेरे हो गए हैं। मैंने उसमें आपको हुर्फ़ तेजी, हुर्फ़ के आधे हुर्फ़ से बताए हैं। बेसिक बताया मैंने आपको, बेसिक इसलिए बताया मैंने कि बच्चों को पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। मुस्तक़बिल में बनने वाले टीचर्स हैं, उन लोग को भी पता होना चाहिए कि उर्दू का लिखने का आसान तरीक़ा क्या है। मैंने इसमें मेरे क्लासेस ऐसे होते हैं कि 1 बाय 1 नहीं होते हैं, बल्कि इसमें ट्रिक होती हैं। मैं जब भी कुछ पढ़ाती हूँ तो बच्चों को समझ में आ जाना, ज़हन नशीन होना, वो कभी ना भूलना। मैंने ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है। ये पढ़ाना मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मगर मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत बेसिक पढ़ाना चाहिए। वो बेसिकली वो लोग को हुर्फ की शिनाख्त होना चाहिए। बच्चा जब तक हुर्फ की शिनाख्त नहीं कर लेता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आप लोगों को इसमें हुर्फ़ तेहजी से लेकर चली हूँ। हुर्फ़ के आधे हुरूफ मैंने आपको इल्म हिज्जा बहुत अच्छे से समझाया। पहली क्लास मेरी इल्म हिज्जा से हुई थी, 2 क्लासेस में मैंने मुकम्मल किया है। उसमें इल्म हिज्जा में क्या है, हुर्फ़ तेजी है, मखारिज है, एराब है। हुर्फ़ तेजी क्या है, अलिफ से या तक हुर्फ़ तेजी होते हैं। मखारिज जहाँ से आवाज़ निकलती है उसे हम मखारिज कहते हैं। एराब ज़बर ज़ेर पेश को हम एराब कहते हैं। हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सहीं, अलिफ वाव या हुर्फ़ इल्लत है, बाकी के जो हुरूफ होते हैं वो हुर्फ़ सहीं हैं। और हुर्फ़ शम्सी और हुर्फ़ ख़मरी पे इल्म हिज्जा ख़त्म होता है। ख़ात्मा कहाँ होता है, हुर्फ़ ख़मरी और हुर्फ़ शम्सी होते हैं, जो कि 14-14 होते हैं। वो भी हुरूफ उर्दू अरबी के अलिफ बे ते हुर्फ़ तेहजी में सादे वाले हुरूफ में से ही होते हैं, हुर्फ़ ख़मरी और हुर्फ़ शम्सी। आपको मैंने बहुत तफ़सील से बताया है। अब हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ़, वो इल्म नहू। अब हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ़। इल्म नहू आपको मैं वो भी बेसिक से बताऊँगी, पर फ़िलवक़्त हम सिर्फ़ इल्म सर्फ़ पढ़ेंगे। ओनली हम इसमें क्लास में इल्म सर्फ़ पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, कुछ कहते हैं कि चलो किताबें ले लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो किताबों से पढ़ना भी आसान होता है। किताबें खरीद के अब खुद ही पढ़ना हो तो फिर ये स्कूल कॉलेजेस मौजूद नहीं होते। पढ़ाने के लिए उस्ताद भी होना ज़रूरी होता है। उस्ताद के बगैर बच्चा नहीं सीख सकता। बच्चा हो या कोई मुअल्लिम हो या मुस्तक़बिल में बनने वाले मुअल्लिम हो या कोई भी हो, जब तक वो इल्म हासिल नहीं करता, तब तक दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता। तो हमें आसान तरीके से दूसरों को समझानी चाहिए। इसीलिए मैंने तफ़सील से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग को लग रहा होगा ये क्या क्लास है भई? इससे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको यूट्यूब पे, पर ऐसा पढ़ाने वाले आपको नहीं मिलेंगे। मेरा मानना है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी पढ़ा शायद मेरे अंदर भी गलतियाँ होंगी, मगर मेरा मकसद है आप लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा याददाश्त आजकल क्या है, याद रखना ज़रूरी है। आप लोगों को ज़हन-नशीन हो जाना भई, आप कहीं कोई पूछे भई इल्म सर्फ़ क्या है? तो आप बता सके कलमा। सबसे पहले इल्म सर्फ़ में क्या आता है? कलमा आता है। कलमा, कलमा किसे कहते हैं? ज़ुबान से जो हुरूफ अदा होते हैं, इसको कलमा कहते हैं। ज़ुबान से जो हुरूफ अदा होते हैं, उसको कलमा कहते हैं। कलमे की कितनी किस्में हैं? कलमे की 2 किस्में हैं। कलमे की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। चलो आप लोगों को मैं ऐसे ही बताते चलो उसके बाद में गैर मुस्तकिल कलमा क्या है, फिर मैं आपको बताते चलूँ। इसमें इसमें फ़ायदा नहीं होगा। एक क्लास में क्या होगा? फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको पहले क्या बताऊँगी, कलमा किसे कहते हैं बताऊँगी, थोड़ा तफ़सील से। आपको क्या मैं बताऊँगी इसमें, थोड़ा तफ़सील से कलमा किसे कहते हैं मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद में मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं बताऊँगी। उसके अंदर गैर मुस्तकिल कलमा किसे कहते हैं बताऊँगी। ठीक है? मैं आपको सबसे पहले आपको इसमें गैर मुस्तकिल कलमा बताऊँगी। इसमें मैंने आपको गैर मुस्तकिल कलमा बताऊँगी। कलमे की क्या है, जो हरूफ अदा होते हैं उसको हम कलमा कहते हैं। मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा। गैर मुस्तकिल कलमा वो अल्फाज जो अपने माने खुद रखते हैं, जैसे कलम, अहमद, कागज़ मुस्तकिल कलमा है। ये क्या है? मुस्तकिल कलमा है। किताब क्या है? एक मुस्तकिल कलमा है। मुस्तकिल कलमा है, गैर मुस्तकिल कलमा है। ये क्या है? गैर मुस्तकिल कलमा है।
وہ الفاظ جو اپنے معنی خود رکھتے ہیں، اس کے قلم، احمد، کاغذ، کتاب، قلم، یہ کیا ہے؟ پورے غیر مستقل کلمہ ہے۔ غیر مستقل کلمے کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ حرف ربط، حرف تخصیص، حرف فجائیہ، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف عطف، یہ سب کیا ہے؟ غیر مستقل کلمہ ہے، یہ سب غیر مستقل کلمہ ہے۔ جیسے انگلش میں انگلش گرامر ہوتا ہے، اس سے اردو میں بھی گرامر ہوتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، اسی سے ہم آگے پڑھ سکتے ہیں۔ علم صرف کیا ہے؟ علم صرف میں بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم صرف۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم صرف۔ علم صرف کیا ہے؟ علم صرف بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ بامعنی الفاظ سے ہم اسے بحث کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایگزامپل کیا ہے؟ روٹی ووٹی تیار ہوئی کہ نہیں، روٹی ووٹی تیار ہوئی کہ نہیں۔ کیا کرسی ورسی درست ہو گئی، درست ہو گئی، کرسی ورسی درست ہو گئی۔ اوپر کے جملوں میں روٹی کے ساتھ ووٹی، کرسی کے ساتھ ورسی، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ روٹی کرسی، جب روٹی ورسی، یہ بے معنی الفاظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے معنی۔ یہ ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے، روٹی تو پتا ہے، روٹی کھانے کے لیے روٹی، کرسی تو معلوم ہے، یہ کرسی بیٹھنے والی کرسی کو ہم کرسی کہتے ہیں، یہ معنی ہے، اس کے معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ورسی، یہ اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی نہیں ہے۔ تو بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں، اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ روٹی کیا ہے؟ کلمہ ہے، جس کا پورا مطلب نکلتا ہو، جسے ہم پورا مکمل بولتے ہوں، جس کے کوئی پورا معنی نکلتے ہوں، تو وہ کیا ہے؟ یہ کرسی اور روٹی کیا ہے؟ کلمہ ہے، کرسی اور روٹی کلمہ ہے۔ یہ ورسی اور ووٹی محمل ہے، کرسی اور ووٹی محمل ہے، یہ کیا ہے؟ محمل ہے، کرسی اور روٹی محمل ہے۔ چلو، آپ کو علم صرف تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کلمہ، سب سے پہلے علم صرف میں کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پورے معنی ہوں۔ بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں۔ اب ہے کلمہ۔ اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ۔
مستقل کلمہ اور غیر مستقل کلمہ۔